नमस्कार, मैं सब्यसाची आज आप लोग के सामने पाइथन के ऊपर कंडीशन के ऊपर आज बात करूंगा, जो कि आज का टॉपिक है। और लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। तो पहले चलते हैं, इफ एल्स है क्या। पाइथन में जो कंडीशन होता है क्या क्या होता है। पहला तो कंडीशन में एक होता है जो लॉजिकल कंडीशन होता है, जो कि मैथमेटिक्स में यूज़ होता है। और यहाँ पर देखिए कि ये पहला जो है वो इक्वल्स का एक कंडीशन होता है। उसके बाद होता है नॉट इक्वल्स होता है, जो कि ये वाला नॉट का कंडीशन है। ये इक्वल्स का मतलब ये वाला साइन है। और लेस देन का मतलब होता है ए लेस देन बी। ये जो लेस देन का ये कंडीशन होता है लॉजिकल कंडीशन। इसके बाद आते हैं लेस देन और इक्वल टू। लेस देन मतलब इससे छोटा और इक्वल्स टू मतलब इससे ए से बड़ा नहीं होगा, इससे छोटा ही होगा। तो ये इसे लेस देन इक्वल टू इसलिए बोलते हैं कि ए का अगर मतलब साइज है अगर 200, तो इससे 200 से नीचे 199 तक इक्वल्स बी अगर होता है तो फिर वो इक्वल्स टू होगा। अगर 200 अगर हो गया तो फिर वो नहीं लेगा, वो तो इससे नीचे का ही लेगा। तो ये हो गया लेस देन इक्वल्स टू। इसके बाद आते हैं ग्रेटर देन, जो कि है ए से बी अगर बड़ा है तो फिर ये ग्रेटर देन का होता है सिंबल। इसके बाद है आपका ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, जो कि है ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये इसका सिंबल होता है। जो कंडीशंस होता है इफ स्टेटमेंट, जो कि आपका कोई भी जगह में आप लॉजिकल एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए कंडीशन यूज करते हैं पाइथन में। तो यहाँ पर पहला जो एग्जांपल है जो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, साथ में आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। तो एंड तक जरूर देखिएगा आप लोग, क्योंकि इसके बाद सारा जितना भी मैंने अभी अभी आपको थ्योरी में बताने वाला हूँ वो सारा ही आपको प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। और आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप ए से यहाँ पर प्रिंट तक जो लिखा हुआ है ये आपका कोड है, तो आप इस चीज़ को रन भी करवा सकते हैं। आपका जो अगर पाइथन का पहला वीडियो अगर देखें तो रन कैसे करवाते हैं आपका कमांड प्रॉम्प्ट में आपको दिखाया था मैंने, वैसे ही आपको सेव करना है। सेव करके आपको रन करना है, आपको यहाँ पर आउटपुट भी आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल है इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं, जहाँ पर देखिए a इक्वल टू 33 है और b इक्वल टू 200 है। तो देखिए इफ ए बी ग्रेटर देन ए, मतलब क्या हो गया आपका b अगर a से अगर बड़ा है तब जाके प्रिंट क्या करेगा, b इज ग्रेटर देन ए। ये वाला आपका जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट करेगा, तो नहीं तो ये प्रिंट नहीं करेगा। तो इफ स्टेटमेंट कहाँ लगता है आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि इफ ए बी इज ग्रेटर देन ए, बी का मतलब होता है 200 अभी यहाँ पर है दिया हुआ, और ए का मतलब 33 है। तो बी मतलब 200 बड़ा है 233 से, तो बी इज ग्रेटर देन ए, हाँ बड़ा है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करेगा, बी इज ग्रेटर देन ए, ये वाला प्रिंट करेगा। नहीं तो अगर ये अगर बड़ा होता, अगर 300 होता तो फिर ये प्रिंट नहीं करता। तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स को असाइन करने का जो तरीका है, यहाँ पर a इक्वल्स टू 33 और b इक्वल्स टू 200 ऐसे आप असाइन कर सकते हो। तो ये होता है तरीका। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, जैसे यहाँ पर गलत कैसे होता है, कहाँ से आपका गलत होता है कि हम लोग अगर सही ढंग से अगर नहीं लिखते हैं। जैसे देखिए a इक्वल टू, जहाँ पर a इक्वल टू 33 और b इक्वल टू 200 सेम ही है। b यहाँ पर देखिए b लेस देन इक्वल टू a, b लेस देन इक्वल टू ए। यहाँ पर अगर b ग्रेटर देन इक्वल टू ए, b ग्रेटर देन, देखिए b ग्रेटर देन इक्वल टू a अगर लिखते हैं तो फिर देखिए यहाँ पर b इज ग्रेटर देन a। b क्या मतलब a से बड़ा है, मतलब यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एरर आएगा। ये क्यों आएगा मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा वो चीज़। साथ में आप आगे बढ़ते हैं। एलिफ जिसको बोलते हैं, एलसिफ इसको बोलते हैं। एलसिफ जो कि यूज होता है एक कंडीशनल है, जहां पर आपका कंडीशन ट्रू नहीं होता है उस टाइम में आपका क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे a इक्वल टू 33 है और b इक्वल टू 33 है, दोनों ही सेम है। इफ यहाँ पर देखिए इफ ए बी इज ग्रेटर देन ए, अगर यहाँ पर ये ग्रेटर देन होता है, b अगर बड़ा होता है a से, तो प्रिंट क्या करेगा, b इज ग्रेटर देन a, यहाँ पर प्रिंट करेगा। एल्स इफ, एल्स मतलब यहाँ पर एल्स इफ a इक्वल टू b, अगर ये अगर दोनों इक्वल हुआ तो क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा a एंड b आर इक्वल। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा यहाँ पर वो भी मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए ये वाला आपका प्रिंट करेगा जो प्रिंट a एंड b आर इक्वल। तो यहाँ पर जो कंडीशन है इसका मतलब क्या है कि जब कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो आपका देखिए ये वाला कंडीशन पार्ट में आपका ट्रू नहीं हुआ, क्योंकि b a से बड़ा नहीं है, तो ये वाला आपका प्रिंट नहीं करेगा। तो वहां पर तब क्या होगा, तब इस जगह पे वो जंप करेगा आपका स्टेटमेंट कंडीशन एलिफ में। एलसिफ में जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ए इक्वल टू बी को ये चेक करेगा कि यहाँ पर देखिए 33 और 33 दोनों है। तो यहाँ पर चेक करने के बाद क्या करेगा, इसको प्रिंट करेगा। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पर एल्स।
एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज होता है। एल्स यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैं दिया हूँ, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे a इक्वल टू 200 है और b इक्वल टू 33 है, तो इफ b ग्रेटर देन a, तो यहाँ पर तब क्या प्रिंट करेगा, b इज ग्रेटर देन a। तो यहाँ पर b क्या है, b 33 है, क्या 200 से बड़ा है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर क्या, कहाँ जंप करेगा, एल्स इफ में जंप करेगा। यहाँ पर क्या देखेगा, देखिए a इक्वल टू b, अगर प्रिंट करेगा a इक्वल टू b, तो वहां पर कब कहाँ जाएगा, वो एल्स में जाएगा, जहां पर प्रिंट करेगा a ग्रेटर देन b, मतलब ये वाला आपका प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर अगर मतलब देखिए क्या है, ये a तो बड़ा है b से, तो ये कौन सा आपका प्रिंट करेगा, इसमें कौन सा आपका प्रिंट कर सकता है। जैसे देखिए आपका a बड़ा है तो ये वाला आपका प्रिंट करेगा, एल्स वाला, ये वाला पार्ट में आपका प्रिंट करेगा। नहीं तो आपका ये दोनों पार्ट गलत हो गया तो गलत वाला आपका प्रिंट नहीं करेगा, जो आपका सही यहाँ पर बैठ रहा है कंडीशन, वही यहाँ पर आपका प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जहां पर आपका ट्रू नहीं हो, कंडीशन में आपका ट्रू जहां पर नहीं होगा, वो जंप कर जाएगा दूसरे स्टेटमेंट में, दूसरे कंडीशन में। तो वहां फिर से वो चेक करेगा कि वेरिएबल वो जो कंडीशन आपने लगाया है वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो सेटिस्फाई करता है तभी जाके वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं, यू कैन ऑल्सो हैव एल्स विदाउट एल्स इफ। अगर एल्स इफ अगर नहीं है तो भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल जैसे हम लोग एक लेते हैं, जैसे a इक्वल टू 200, b इक्वल टू 33। अगर ये एग्जाम्पल एक लिए जहां पर देखिए b ग्रेटर देन a, b के a से बड़ा है, नहीं है, तो यहाँ पर अगर बड़ा होता तो यहाँ पर प्रिंट क्या करता है, b इज ग्रेटर देन a, ये वाला प्रिंट करता। एल्स यहाँ पर कौन सा प्रिंट करेगा, b इज नॉट ग्रेटर देन a, b क्या करेगा, वो बड़ा नहीं है, छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा प्रिंट करेगा, ये एल्स वाला पार्ट यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो ये हो गया एल्स वाला पार्ट। अब इसके बाद आते हैं और क्या कंडीशन होता है, शॉर्ट हैंड इफ। शॉर्ट हैंड इफ कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए ये एक वन लाइन स्टेटमेंट वाला कंडीशन है कि कैसे वन लाइन में हम लोग कंडीशन लिख सकते हैं। इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए अगर बी से अगर बड़ा है तो प्रिंट क्या करेगा, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर बी ए क्या है, बड़ा है बी से, तो प्रिंट क्या करेगा, सिंपली ए को यहाँ पर बताएगा ए इज ग्रेटर देन बी। मतलब ए इक्वल टू अगर 300 है, बी इक्वल टू 33 है, तो यहाँ पर b से तो बड़ा है a क्योंकि 200 है, तब क्या प्रिंट करेगा, a इज ग्रेटर देन b। मतलब यहाँ पर ये स्टेटमेंट ही आपका प्रिंट करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर शॉर्ट हैंड इफ एल्स यहाँ पर कैसे यूज करते हैं, ये कंडीशन है। ये कंडीशन कैसे यूज करेंगे, ये भी एक वन लाइन स्टेटमेंट है, जहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं, ये आपका कोड है। जैसे आप इस कोड को आप रन भी करा सकते हैं। जैसे a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू 300 है, तो प्रिंट क्या करेगा, a को प्रिंट करेगा, और इफ a ग्रेटर देन b, प्रिंट b। अगर a अगर बड़ा है b से तब b को प्रिंट करेगा। अगर a अगर बड़ा है तो नहीं है बड़ा, तो नहीं प्रिंट करेगा। इफ a इज ग्रेटर देन b, a बड़ा तो नहीं है, 2 है, तो 2 छोटा है आपका 330 से, तो इसीलिए नहीं प्रिंट करेगा। तो इसे इस टेक्निक को क्या कहते हैं, टर्नरी ऑपरेटर या फिर कंडीशनल एक्सप्रेस भी कहते हैं, इसे एक्सप्रेशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि आप मल्टीपल स्टेटमेंट को एक साथ आप 3 कंडीशन को कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया हूँ, जैसे a इक्वल टू 330 और b इक्वल टू 330 मैंने लिया था। तो देखिए यहाँ पर प्रिंट क्या करेगा, a इफ a ग्रेटर देन b। अगर a अगर ग्रेटर देन b है तब एल्स पार्ट में प्रिंट क्या करेगा, इक्वल्स टू। अगर इफ a इज इक्वल टू b, अगर दोनों ही इक्वल है तब क्या करेगा, एल्स में किसको प्रिंट करेगा, b को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर भी आप ये 3 कंडीशन आप एक साथ आप एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं। इस तरीके से भी आप पाइथन में यूज हो सकता है। तो ये वाला भी आप यहाँ पर ये वाला कोड है, ये पूरा ही कोड आप लिख सकते हैं। ये पूरा इसी टाइप से आपको लिखना है। इस कोड को भी आप रन करवा सकते हैं अपने सिस्टम में। अब आगे चलते हैं। इसके बाद आता है एंड आपका कंडीशन। एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है जहां पर हम लोग क्या टेस्ट कर सकते हैं, देखिए कि कौन सा बड़ा है या छोटा है, वहां पर हम लोग एंड ऑपरेटर यूज करते हैं कि ग्रेटर कौन सा बड़ा है। देखिए यहाँ पर 3 वेरिएबल लिया हुआ है, जहां पर a इक्वल टू 200, b इक्वल टू 33, c इक्वल टू 500। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, जैसे ये आपका कोड है, इफ a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन a। मतलब a अगर b से बड़ा है, a अगर b से बड़ा है, हाँ b से बड़ा है, 233 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, एंड c ग्रेटर देन a, c ग्रेटर देन a से अगर c बड़ा है, हाँ c क्या है, c 500 है, a से बड़ा है, हाँ है,
तो कंडीशन यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू हो रहा है, तो वहां पर क्या प्रिंट करेगा आपका बोथ कंडीशन आर ट्रू, तो ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट करेगा, नहीं तो आपका प्रिंट नहीं करेगा, वहां पर एरर आएगा, वहां पर आपका कुछ भी नहीं दिखेगा, वहां फॉल्स बोलेगा। तो यहां पर आपका देखिए ये और एक आपका है ऑपरेटर जो कि जिसे बोलते हैं और कीवर्ड या फिर लॉजिकल ऑपरेटर है ये भी, और आपका कंडीशन यहाँ पर और कहाँ पर यूज होता है, जैसे आप एग्जांपल आप देख रहे हैं जैसे कि टेस्ट इफ ए इक्वल टू ग्रेटर देन बी और इफ ए इज ग्रेटर देन सी, ये हो गया आपका। अगर मतलब ऐसा होता है तब क्या करेंगे, तब इस टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ ये आपका कोड है, आप रन करवा सकते हैं a इक्वल टू 200, b इक्वल टू 33, c इक्वल टू 500। यहाँ पर कैसे यूज करेंगे, इफ a ग्रेटर देन b और a ग्रेटर देन c, इसका मतलब क्या हो गया, a अगर b से अगर बड़ा है, b से अगर बड़ा है, और अगर या फिर a अगर c से बड़ा है, a अगर c से बड़ा है, तो फिर एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, मतलब एक कंडीशन ट्रू हो रहा है। देखिए यहाँ पर इफ देखिए a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, 200 देखिए 500 से बड़ा होता है, 200 आपका यहाँ पर b से बड़ा है, ये कंडीशन सही हो रहा है। यहाँ पर इसके बाद आपको और एक कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन c, a ग्रेटर देन c, a देखिए 200 है, 500 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो एक कंडीशन यहाँ पर सही हो रहा है, तो यहाँ पर प्रिंट क्या करेगा कि एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, मतलब यहाँ पर एक कंडीशन जो ट्रू हो रहा है यहाँ पर वही चीज प्रिंट करेगा। तो ये हो गया आपका। और इसके बाद आते हैं नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ भी एक आपका कंडीशन है जो आपका यूज होता है, ये यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के अंदर और एक इफ स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं जिसे हम लोग नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं। ये नेस्टेड इफ स्टेटमेंट किसे बोलते हैं, समझ गए कि एक इफ स्टेटमेंट, एक अगर कंडीशन है उसके अंदर और एक इफ कंडीशन अगर लगाया जाए तो फिर उसे नेस्टेड इफ वहां पर बोलते हैं। जैसे यहां पर देख सकते हैं इफ एक बार यूज हुआ है, फिर यहां पर एक इफ यूज हुआ है, तो इसे बोलते हैं आपका नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो यहां पर एक एग्जांपल लिया है, देखिए यहां से ये कोड है, जैसे x इक्वल टू 41 है, इफ x इज आपका ग्रेटर देन 10, यहां पर तब क्या प्रिंट करेगा, अबव 10 यहां पर लिखेगा कि आपको प्रिंट करेगा कि अगर 10 से अगर ये बड़ा है 41, अगर x क्या है आपका 41 है, तो 41 ग्रेटर देन 10 है, बड़ा है, हाँ है, तो क्या लिखेगा, प्रिंट करेगा अबव 10, ये आपका प्रिंट करेगा। इफ x इज लेस देन 20, अगर x अगर मान लीजिए यहाँ पर 41 है, लेस देन 20 मतलब अगर ये छोटा हुआ तो क्या करेगा, प्रिंट ऑल्सो अबव 20। तो यहाँ पर फिर से आपको क्या प्रिंट करेगा, हाँ 20 से बड़ा है, यहाँ पर 20 से भी 41 बड़ा है, हाँ है। एल्स यहाँ पर क्या करेगा, प्रिंट क्या करेगा, बट नॉट एट द अबव 20 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर एल्स में प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर दो चीज प्रिंट करेगा, ये कि ये अबव 10 और अबव 20, ये वाला। अब आगे देखते हैं, इसके बाद आता है पास स्टेटमेंट, कि अगर यहाँ पर इफ यहाँ पर नहीं लिखते हैं, इफ यहाँ पर लिख के अगर हम लोग पास कर देते हैं कि हम लोग को कोई एरर नहीं चाहिए उसमें स्टेटमेंट में, तो हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम पे हम लोग यूज करेंगे कि जैसे पास स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो इसका यूज करने का तरीका क्या है, अगर मान लेते हैं a इक्वल टू 33 है, b इक्वल टू 200 है, अगर ये दोनों को अगर ले लिए तो उसके बाद क्या आएगा, इफ b ग्रेटर देन a, b क्या है, a से बड़ा है, हाँ है, तब क्या करेगा, ये पास है, ये पास का क्या है आपका स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट आपका पास करेगा कि हाँ पास कर दीजिए, ये स्टेटमेंट सही है, कंडीशन सही है, तो यहाँ पर पास कर देगा। तो ये कंडीशन का तरीका होता है। ये जो आप एक्सरसाइज देख रहे हैं, इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ये आप लोग के लिए है, आप लोग इस चीज को ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखने के बाद प्लीज कमेंट में जरूर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर मुझे बताइए कि आप लोग को ये चीज समझ में आए कि कहां पर क्या होगा। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैंने पाइथन में पहले ही बताया था, साथ में यहाँ पर देखिए हेलो वर्ल्ड जो है, यहाँ पर क्या लिखना है, इफ a इज ग्रेटर देन b, ये वाला आपका क्वेश्चन है, ये प्रिंट करेगा। ये वाला आपका प्रिंट कब करेगा, a इक्वल टू 50, b इक्वल टू 10, ये जो डैश है इस जगह में क्या यहाँ पर भराएगा, इसके बाद a है, उसके बाद डैश है, b है, फिर डैश है, उसके बाद प्रिंट हेलो वर्ल्ड करेगा। कब ये हेलो वर्ल्ड करेगा, अगर a अगर b से अगर बड़ा है तो वहां पर कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर लगेगा, कौन कौन सा कंडीशन लगेगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए नीचे, मैं जरूर चेक करूंगा। इसके बाद चलते हैं आपका प्रैक्टिकल की ओर, ठीक है, अब चलते हैं प्रैक्टिकल की ओर।
तो यहाँ पर प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे। पहला जो चीज़ है हम लोग कंडीशन है, तो पहला कंडीशन जो आपका इफ का कंडीशन में मैंने बताया था, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोग शायद देख पा रहे होंगे, ये आपका कंडीशन है। a इक्वल टू 200 है, b इक्वल टू 33 है, c इक्वल टू 500 है। देखिए यहाँ पर इफ a ग्रेटर देन b है एंड c ग्रेटर देन a है, तो आपका प्रिंट क्या करेगा, बोथ आपका कंडीशन क्या करेगा, ट्रू बोलेगा आपका। तो यहाँ पर अगर इसको अगर रन करके देखते हैं तो क्या आपका आता है, देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोथ दोनों कंडीशन ही सही है, कि एक जगह में मैंने जो बताया था कि दोनों कंडीशन अगर सही है, दो कंडीशन अगर लगाते हैं एक ही लाइन पे, तो देखिए यहाँ पर दो कंडीशन को ही सही बता रहा है। ये आपका है, आपका यहाँ पर आउटपुट है जो आपको यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। देखिए ये आपका आउटपुट है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर a इक्वल टू 200 है, b इक्वल टू 33 है, c इक्वल टू 500 है। a ग्रेटर देन b, a क्या है, b से बड़ा है, 233 से बड़ा है, हाँ है। उसके बाद क्या चेक करेगा, c ग्रेटर देन a, c क्या करके चेक करेगा, a से बड़ा है क्या, हाँ 500 200 से बड़ा है, हाँ दोनों कंडीशन सही हो गया, तो प्रिंट क्या करेगा, बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ये हो गया आपका, ये आपका आउटपुट हो गया। तो ये आउटपुट आप देख सकते हैं। तो पहला यहां पर देखेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग करेंगे। चलिए पहला वाला हम लोग देखते हैं। हाँ, पहला यहां पर if और else ये if और else वाला है। देखिए यहाँ पर a इक्वल टू 200 है, b इक्वल टू 33 है। यहाँ पर देखिए b, इफ b ग्रेटर देन a है, अगर यहाँ पर b ग्रेटर देन अगर a होता है तो प्रिंट क्या करेगा, b इज ग्रेटर देन a, एल्स प्रिंट b इज नॉट ग्रेटर देन a। तो यहाँ पर अगर ऐसा अगर लिखते हैं, देखिए b क्या a से बड़ा है, b a से बड़ा है, नहीं है, तो क्या प्रिंट करेगा, b इज नॉट ग्रेटर देन a। तो ये वाला प्रिंट करना चाहिए। देखते हैं क्या प्रिंट करता है। अगर इसको प्रिंट अगर रन करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या रन किया, यहाँ पर रन करने के बाद देखिए क्या चेक किया कंडीशन, b इज नॉट ग्रेटर देन a, b इज नॉट ग्रेटर देन a, b देखिए छोटा है इससे, तो इसीलिए ये वाला प्रिंट किया, ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट किया, आप देख पा रहे हैं। तो ये हो गया आपका रन किया। इसके बाद आते हैं आपका ये तो आपको बताया। नेक्स्ट ये हो गया आपका, हाँ एल्स पार्ट में, एल्स में आपका क्या होता है कि अगर एल्स यूज करते हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो एल्स में देखिए क्या है, a इक्वल टू 200 है और b इक्वल टू 33 है। इफ b ग्रेटर देन a होता है तो देखिए प्रिंट क्या करेगा, b इज ग्रेटर देन a करेगा। एल्स इफ a इज इक्वल टू b, यहां पर प्रिंट क्या करेगा, a एंड b आर इक्वल। एल्स क्या करेगा, प्रिंट किसको करेगा, a इज ग्रेटर देन b। ये हो गया। तो अगर हम लोग इस चीज को यहाँ पर देखिए कंडीशन को समझते हैं, अगर इफ लगाते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन b, a क्या है, b से बड़ा है, b क्या a से बड़ा है, नहीं है, तो क्या प्रिंट a इसको नहीं करेगा, b इज ग्रेटर देन a नहीं है, क्योंकि 33 200 से बड़ा नहीं है। इसके बाद आते हैं एल्स इफ में, ये जंप करेगा, यहाँ पर क्या चेक करेगा कंडीशन को, a इज इक्वल टू b, यहाँ पर भी यहाँ क्या 33 200 के इक्वल है, नहीं है, तो ये भी आपका प्रिंट नहीं करेगा, a एंड b आर इक्वल, नहीं करेगा। तो इसके बाद क्या आएगा, एल्स में आपको जंप करेगा कंडीशन। एल्स में जब भी आपका जंप करेगा तब क्या आपको दिखेगा, प्रिंट a इज ग्रेटर देन b। a क्या बोलेगा, 200 आपका 33 से बड़ा है, ये आपका प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर अगर इसको रन करके देखते हैं, देखिए आपको क्या दिखाता है, a इज ग्रेटर देन b, यहाँ पर आपको ये दिखा रहा है। अब इसके बाद चलते हैं आपका दूसरा एग्जाम्पल में, जहां पर देखिए आपका b, a इज इक्वल टू b, b इक्वल टू 33, इफ b लेस देन a, अगर b क्या है, छोटा है a से, तब क्या प्रिंट करेगा। तो किसको प्रिंट करना चाहिए आप लोग, ये वाला बताइए। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर b इज नॉट ग्रेटर देन a, ये वाला आपका प्रिंट कर रहा है, हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं आपका एल्सिफ में। एल्सिफ में आपका क्या है, a इक्वल टू 33 है, b इक्वल टू 33 है, इफ b लेस देन a, मतलब अगर ये छोटा होगा तब क्या प्रिंट करेगा, b इज ग्रेटर देन a, तो ये वाला आपका प्रिंट करेगा। ये क्या छोटा है, नहीं है, तो इसके बाद ये इस कंडीशन में जंप करेगा एल्सिफ में। यहाँ पर जंप करेगा, जब यहाँ पर चेक करेगा कि a इक्वल टू b, हाँ दोनों ही 33 दोनों ही इक्वल है, तब आपका प्रिंट क्या करेगा, a एंड b आर इक्वल, दोनों ही इक्वल है आपका।
तब आपका रन करने से आपका क्या दिखेगा, कौन सा आपका शो करेगा, देखिए आपका रन करने से आपका शो करता है यहाँ पर ए एंड बी आर इक्वल, ए एंड बी आर इक्वल, इसमें आपको दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर चलते हैं जो नेस्टेड है। नेस्टेड मैंने जो आपको बताया, नेस्टेड में देखिए आपका क्या होता है, जो आपको लास्ट में बता रहा था कि x इक्वल टू 41, देखिए अगर इफ x लेस देन 10 अगर होता है तो क्या करेगा, अगर बोलेगा कि अगर x ग्रेटर देन 10 है, अगर बड़ा है इससे, तो यहाँ पर क्या बोलेगा, अबव 10 यहाँ पर बोलेंगे। तो इसके बाद क्या चेक करेगा, फिर इफ x ग्रेटर देन 20, हाँ दोनों में है, तो यहाँ पर प्रिंट क्या करेगा, ऑल्सो अबव 20 यहाँ पर बताएगा। एल्स क्या होगा, प्रिंट बट नॉट अबव द 20। यहाँ पर ये चीज देखते हैं, यहाँ पर आपका क्या रन करते हैं तो देखिए यहाँ पर दो चीज यहाँ पर आया, यहाँ पर 2 से 20 से अबव नहीं है, यहाँ पर एल्स वाला पार्ट यहाँ पर नहीं आया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ही यहाँ पर सही हुआ कि 41 दोनों से बड़ा है, तो ये वाला कंडीशन आपका सेटिस्फाई किया। देखिए यहाँ पर अबव 10 यहाँ पर प्रिंट किया, और यहाँ पर एंड ऑल्सो देखिए अबव 20 ये वाला आपका प्रिंट किया, ये वाला स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट ही आपका प्रिंट किया, और आपका ये प्रिंट नहीं किया, तो ये आपका सही था। तो इसके बाद अगर चलते हैं, जैसे वन लाइन मतलब तीन कंडीशन एक साथ हम लोग अगर रन करते हैं तब क्या होता है, तो अगर देखिए यहाँ पर a इक्वल टू 330 लिखे हैं, b इक्वल टू 330 लिखे हैं, तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, देखिए a इक्वल टू, देखिए a प्रिंट a इफ a ग्रेटर देन b, क्या a b से बड़ा है तो किस में जंप करेगा, एल्स पार्ट में जाएगा, अगर नहीं है तो, अगर बड़ा नहीं है तो किस में जाएगा, प्रिंट में जाएगा, ये वाला प्रिंट करेगा। इफ a इक्वल टू b एल्स प्रिंट b, अगर ये दोनों अगर सेम है तो किसको प्रिंट करेगा, b को। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर इसको रन करते हैं तो अगर इसको रन करने से आपको देखिए कौन सा आपका आता है, इक्वल टू आता है, तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, इक्वल टू। इफ यहाँ पर a इक्वल टू b अगर आ रहा है तो प्रिंट क्या कर रहा है, b को। तो यहाँ पर प्रिंट की किसको कर रहा है, इसको, एल्स वाला पार्ट में प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ए वाला अगर ये वाला अगर कंडीशन सही होता तो फिर प्रिंट किसको करता है, ए को प्रिंट करता। यहाँ पर किसको प्रिंट किया, इक्वल टू को। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, सेकंड वाला कंडीशन इफ ए इक्वल टू बी, तो यहाँ ए 330 है, बी 330 है, दोनों ही मतलब सेम है, तो इसीलिए आपका कौन सा आपका प्रिंट किया, ये वाला इक्वल टू प्रिंट किया। अब आगे इसके आगे और क्या है देखते हैं। इसके बाद है आपका आते हैं कि और जो एग्जांपल है, जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि a इक्वल टू 200, b इक्वल टू 33 और c इक्वल टू 500। अगर इस टाइम में अगर लेते हैं, अगर दो कंडीशन है यहाँ पर, इफ a ग्रेटर देन b है, अगर a अगर b से अगर बड़ा है और a अगर c से अगर छोटा है, अगर a अगर b से बड़ा है का मतलब क्या हुआ, ये वाला इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब है a अगर b से अगर बड़ा है, a क्या b से बड़ा है, नहीं है, क्योंकि 200 है और ये 500 है, तो a बड़ा नहीं है, a तो छोटा है। यहाँ पर कंडीशन यूज हो रहा है, और कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर और कंडीशन यूज होने के बाद ये नेक्स्ट कंडीशन में जा रहा है, a ग्रेटर देन c, a ग्रेटर देन c नहीं है, तो यहाँ पर देखिए a लेस देन यहाँ पर है, तो एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रहा है कि a क्या हो रहा है, c से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए रन करते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग देखेंगे कि कौन सा बड़ा है। यहाँ पर एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, एक कंडीशन आपको ट्रू होना पड़ेगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो फिर आपका रन नहीं करेगा, आपको मतलब प्रिंट नहीं करेगा। तो आपको जिसको भी कराना है तो एक कंडीशन को आपको सही करना है आपको। तो यहाँ पर a अगर b से अगर बड़ा है, हाँ है, ये वाला एक कंडीशन, ये वाला आपका सही है, ये वाला कंडीशन आपका फॉल्स है कि ये देखिए a अगर c से अगर क्या बड़ा है, 500 से बड़ा तो नहीं होता है, छोटा होता है ये, तो यहाँ पर आपका फॉल्स हो रहा है। a b से बड़ा है, मतलब हाँ b 33 है और 200 बड़ा है आपका b से, तो ये कंडीशन सही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, ये कंडीशन जब सही हो रहा है तो आपका कौन सा एक आपका यहाँ पर दिखा रहा है कि एक कंडीशन आपको सही होना चाहिए आपका दोनों में से, जो कि कहाँ पर यूज हो रही है, और कंडीशन जहां पर हम लोग यूज करेंगे। अब इसके बाद आगे चलते हैं, पास मैंने जो बताया था आपको कि पास कब करेगा, कि मतलब आपका एक्सप्रेशन को पास कर देगा कि a इक्वल टू 33 और b इक्वल टू 200 इफ b इज ग्रेटर देन a। b क्या है, अगर आपका सेटिस्फाई करता है कंडीशन तब आपका पास होगा,
और पास करने से आपका क्या होगा कि देखिए बी आपका 200 है, 33 से बड़ा है, हाँ है। अगर इस टाइम अगर बड़ा होता है तो फिर आपका आउटपुट क्या आएगा, देखिए ये पास कर दिया, कोई आपका यहाँ पर एरर नहीं है। तो इसके बाद आपका आगे चलते हैं शॉर्ट हैंड एल्स में आपका चलते हैं। शॉर्ट हैंड में हम लोग एक लाइन में कैसे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 2 है और b इक्वल टू 330 है। तो यहाँ पर देखिए a प्रिंट a इफ a इज ग्रेटर देन b। अगर यहाँ पर a को प्रिंट करेगा, अगर कब करेगा a को प्रिंट, अगर a अगर b से बड़ा है। a क्या b से बड़ा है, नहीं है, तो a को प्रिंट नहीं करेगा। एल्स प्रिंट b, अगर यहाँ पर नहीं करेगा, यहाँ पर सही नहीं हो रहा है, तो एल्स पार्ट में जाएगा, किसको प्रिंट करेगा, b को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि किसको प्रिंट करता है। देखिए यहाँ पर किसको प्रिंट किया, बी को प्रिंट किया। तो यहाँ जो बी आप देख रहे हैं, तो ये बी को यहाँ पर ये प्रिंट कर रहा है, क्योंकि ये कंडीशन आपका सही हो रहा है। तो इसके बाद आगे चलते हैं आपका, इसके बाद है आपका शॉर्ट हैंड इफ में आपका चलते हैं। शॉर्ट हैंड इफ में आपका क्या है, देखिए a इक्वल टू 200 है, b इक्वल टू 33 है। तो यहाँ पर इफ a ग्रेटर देन b, अगर a अगर b से अगर बड़ा है तो प्रिंट किसको करेगा, a इज ग्रेटर देन b। ये वाला स्टेटमेंट आपका प्रिंट करेगा। चलिए ये भी एक रन करके देखते हैं। रन करके देखते टाइम देखिए यहाँ पर क्या आपका दे रहा है, a इज ग्रेटर देन b। हाँ सही है, आपका स्टेटमेंट जब आपका सही है तब आपको प्रिंट कर क्या करेगा, आपका a इज ग्रेटर देन b। आपका शॉर्ट हैंड ये आपका इफ एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट हैंड में। इसके बाद ये तो हो गई, मैंने सारा, आशा करता हूँ ये सारे वीडियो जो भी प्रैक्टिकली मैंने दिखाया, ये सारे आपका जितने भी मैंने आपको ये दिखाया था, सारे आपको मैंने बताया है। और आप प्लीज़ ये एक्सरसाइज जो है, जो यहाँ पर मैंने डाला था, जहाँ पर a इक्वल टू 50 और b इक्वल टू 10 है, उस जगह पे यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पे और बीच में क्या होगा और उसके बाद क्या होगा, ये वाला प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा। मैं ज़रूर चेक करूँगा और आशा करता हूँ ये सारे वीडियो आपको समझ में आया होगा और प्रैक्टिकली आपको ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर पाए हैं आप सारी चीज़ों से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।